हैं, रोहन सक्सेना आए हैं, इनको जोड़ते हैं। हाँ जी, रोहन सक्सेना बताएँ क्या कहना चाहते हैं? नमस्ते जी। ईद हाँ मुबारक। जी। अ, कौन-सा मुबारक? ईद ईद मुबारक। अच्छा, अच्छा, आप ईद मना के आ रहे हैं क्या? नहीं नहीं, देश में मना रहा है, जो जो सुन रहा है मुसलमान भाई बंधु अ, उसको अच्छा, मुबारक है। अच्छा। अच्छा, हाँ। अच्छा। वो तो आप ये मुस्लिम का कोई चैनल थोड़े ही है, कि यहाँ पे मुस्लिम नहीं बैठे हुए हैं जो देखेंगे। यहाँ पे आप उसकी वो पेट फाड़-फाड़ के, चीर-चीर के जो मर्डर कर रहा था, उसका आप बर्थडे मनाना भूल गए हैं, उसका तारीफ़ आप नहीं किए हैं। कौन आज किसका तो सर? आज किसी का बर्थडे भी है ना आपके? आपके किसी कौन? का बर्थडे भी तो है। पता नहीं सर, अक्षय तृतीया तृतीया के बारे में बात कर रहा है। नहीं, अक्षय तृतीया की आप बात करेंगे तो अक्षय तृतीया तो भई ये तो बौद्धों की जो वो है कैलेंडर है उसके अनुसार काउंट कर रहे हैं। आप देखिए ना आज अच्छा। किसका बर्थडे है, थोड़ा गूगल पे सर्च कीजिए ना। आप कमाल की बात है आपको ये भी नहीं पता है कि भई बताइए आज किसका बर्थडे है, आपके कौन से देवता का बर्थडे है आज। पूरा भारत उसी का मना रहा है, आप जो है हिंदू हिंदू से मुस्लिम में लगे हुए हैं। सब लोग अपना चूल्हा देखते हैं, आप पड़ोसी का ही चूल्हा देखने में लगे हुए हैं। देखिए ना थोड़ा ट्विटर-विटर खोलिए ना, देखिए उसमें कौन से भगवान का जयंती मन रहा है। आज तो गूगल में हूँ, मैं ट्विटर भी देखा हूँ, मैं किसी का हुँ, नहीं देखा सर। बताइए नहीं सर देखे। क्या है? अच्छा नहीं थोड़ा-सा देखा। सर्च कीजिए तो परशुराम जयंती कब होता है? अच्छा, आज परशुराम जयंती है। अच्छा नहीं, सर। आपको पता ही नहीं है क्या आपको? नहीं सर, मुझे पता ही नहीं था। अच्छा, आपको अपने घर के चूल्हे का नहीं पता है, पड़ोसी का चूल्हा जल रहा है, उसमें क्या पक रहा है, वो ज़रूर पता है आपको। आप तो नहीं हद ही सर। कर देते हैं। नहीं सर, बहुत देखिए, ट्विटर में तो मैं कभी नहीं देखा। ईद मुबारक स्वरा भास्कर से सभी अभी तक फैंस वही सुबह से बोलते हैं। लेकर शाम तक हमको तो आज तक अभी तक नहीं दिखा मुझे कहीं ईद मुबारक। हमको तो सुबह से केवल एक ही चीज़ दिख रही है, भगवान परशुराम जयंती परशुराम अच्छा सर, जयंती ये हैं। ये रिकमेंडेशन इंजन जो ये है ना सर, ट्विटर पे अ, रिकमेंडेशन इंजन नहीं ऐसा आप ही रिकमेंड करता है। नहीं हाँ। ऐसा रिकमेंड ये बताइए मुझे कि आप हमेशा मुस्लिम का ही क्यों देखते हैं? भाई नहीं नहीं, सब लोग थोड़ा जो है, पॉलिटिकल सब लोग पॉलिटिकल अपने-अपने घर का देखते हैं ना। भई देखिए सर, अब होली दिवाली अच्छा होली दिवाली आप मनाते होंगे तो अपने घर में मनाते हैं कि पड़ोसी का देखते होंगे? देखिए सर, मैं एनडीटीवी खोला, एनडीटीवी न्यूज पे अभी ये दिखा रहा था कि एनडीटीवी आप क्यों खोज लिए? आपको एनडीटीवी से क्या लेना-देना है कि एनडीटीवी पे आप खोज लिए? नहीं नहीं सर, एनडीटीवी आजकल तो क्या आपका चल विरोधी रहा है। चैनल है ना? नहीं नहीं, कोई विरोधी नहीं होता है सर। हाँ, करंट अफेयर्स अच्छा कहाँ से कोई विरोधी मिलता है? अच्छा करंट अफेयर्स के लिए आप एनडीटीवी पर पहुँच गए। अच्छा आप हाँ, कौन-सा चैनल रोज़ देखते हैं? एनडीटीवी देखते हैं सर, नहीं तो अच्छा हमारे। डेली एनडीटीवी देखते हैं। हाँ हाँ सर। अच्छा, तो ज्ञान आप सारा एनडीटीवी से लेते हैं। क्या करंट अफेयर्स क्या चल रहा है आज का? अच्छा करंट हाँ। अफेयर्स कहाँ से चल रहा है? अच्छा, अच्छा। हाँ। अच्छा आप आस्तिक हैं कि नास्तिक हैं? ये बताइए पहले? मैं आस्तिक आस्तिक हूँ। नास्तिक को बहुत बड़ एक्सट्रीम है। मैं आस्तिक और एग्नोस्टिक बोल सकते हैं सर, थोड़ा एग्नोस्ट हूँ मैं। अच्छा, आप आत्मा मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आत्मा एक फिलॉसफी है सर। फिलॉसफी इसके बारे में हम बात कर चुका है ना सर ऑलरेडी। नहीं, आप फ़िलॉसफ़ी है, आत्मा फ़िलॉसफ़ी कहाँ है जी? मैंने हाँ सर। फ़िलॉसफ़ी बहुत सारे लोगों के मैंने फ़िलॉसफ़ी सुना है। मैंने मार्क्स की फ़िलॉसफ़ी सुनी है, मैंने जो हाँ है हाँ। और भी तमाम हेगल्स की फ़िलॉसफ़ी सुनी है। लेकिन हाँ हाँ। मैंने इ इनका कभी नहीं सोक्रेट का भी सुना है, इसका कभी फ़िलॉसफ़ी नहीं सुना कि आत्मा का कोई फ़िलॉसफ़ी होता है। लेखक कौन है? नहीं, उपनिषदिक जो ऋषियाँ हैं वही है फिलोसोफर्स। अच्छा उपनिषदक ऋषियाँ जो हैं उन्होंने ये फ़िलॉसफ़ी इजाद की थी। हाँ हाँ, सही बात है। अच्छा कौ कहाँ पे इजाद की थी? क्या है इस फ़िलॉसफ़ी में थोड़ा हमें बताएँ हमें? हाँ, ये आत्म तत्व या फॉर एग्जांपल ये जो ये बॉडी है, ये निर्जीव है, ये मैटर है। जो ये मैटर को जो अवेयरनेस देता है वही आत्मा है। जो कॉन्शियसनेस देता है वही आत्मा है। वो कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस को ही हम आत्मा बोलते हैं। अच्छा ये जो बॉडी होती है उससे अलग कोई एंटिटी है जो शरीर को कॉन्शियसनेस देती है? नहीं नहीं, अलग एंटिटी नहीं देता है। वो हुँ। कॉन्शियसनेस रिफ्लेक्ट होता है इस देह पे, इस बॉडी पे। वो कॉन्शियसनेस को आत्मा कहा जाता है। अच्छा जब ये केवल कॉन्शियसनेस
केवल जीव में स्तनधारी में होता है या सारे जीवों में होता है? हाँ, लाइक इवन एनिमल्स, बर्ड्स, जहाँ-जहाँ अवेयरनेस रहते हैं, जो अच्छा, जहाँ ज वो वहाँ-वहाँ आत्मा रहती है। हाँ, हाँ, सही बात है। अच्छा, तो ये साइंटिफिक भी प्रूफ होगा? साइंटिफिकली बेस्ट वे बोले तो आप स्क्रोडिंगर का बुक पढ़ा है कभी तो? वो स्क्रोडिंगर भी दिखाइए, वही बात दिखाइए, बोलता है। दिखाइए श्रोडिंगर क्या बोलता है? दिखाइए तो मुझे। व्हाट इज लाइफ बोल के एक बुक लिखा हुँ, है सर, वहाँ पे अच्छा, आप खोज व्हाट इज़ सकते लाइफ हैं। विला ज़रा दिखाइए तो क्या लिखा है व्हाट इज़ लाइफ में? व्हाट इज लाइफ में वही लिखते हुँ, हैं सर वो, द फार्थेस्ट एक्सट्रीम द मॉडर्न साइंस रीच हो हुँ, सकता है, वो हुँ। कॉन्शियसनेस है। वो एक एक 1 कॉन्शियसनेस के मिनट, 1 बारे मिनट, में। 1 मिनट, 1 मिनट। आप यहाँ मुद्दा बदल दिए हैं, बिल्कुल उल्टा कर दिए हैं आप। नहीं सर। आपने अभी कहा कि कॉन्शियसनेस को वो देता है, पाथ देता है या उसकी हेल्प करता है या उसका सपोर्ट करता है, उसको आत्मा कहते हैं। अभी आपने सडनली जो है कॉन्शियसनेस को डिफाइन करने लगे। भाई नहीं नहीं सर। कॉन्शियसनेस ने 1 मिनट, 1 मिनट, कॉन्शियसनेस अलग चीज़ है, आत्मा जो आप डिफाइन कर रहे हैं वो अलग चीज़ है। या तो और श्रोडिंगर जो बात कर रहा है वो कॉन्शियसनेस की बात कर रहा है, आत्मा की नहीं बात कर रहा है। नहीं नहीं भई वो आप पहले डिफाइन कर लीजिए अपने आप को कि आप कौन से श्रोडिंगर आत्मा की बात कर रहा है कि कॉन्शियसनेस की बात कर रहा है? पहले ये दोनों क्लेरिफाई एक ही कीजिए। है। वो दोनों एक क्या ही है? है वो। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, क्या है दोनों? दोनों एक ही है, आत्मा और अच्छा, मतलब कॉन्शियस। मतलब आप ये कह रहे हो कि कॉन्शियसनेस ही आत्मा है। हाँ, ज़रूर, ज़रूर। तो अपना अभी जस्ट 5 मिनट पहले स्टेटमेंट उठा के देखिएगा, 5 मिनट में आपने यू टर्न मार दिया है। अभी हाँ, आप क्या हाँ। कह रहे थे 5 मिनट पहले कि भई जो कॉन्शियसनेस होती है, उसको सपोर्ट देता है, बॉडी में एक सपोर्ट देता है जिससे कॉन्शियसनेस आती है, उसको कहते हैं। अब आप कह रहे हैं कि कॉन्शियसनेस ही आत्मा है। अब चलें, अब जब आपने मान ही लिया है कि कॉन्शियसनेस आत्मा है, तो मुझे हाँ, ये हाँ। बताएँ कि करता क्या है ये? कॉन्शियसनेस करता क्या है? आत्मा है तो कैसे है? हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ ना, ये फ़िलॉसफ़ी बताइए। है। उपनिषद उपनिषदिक फ़िलॉसफ़र्स ने ये डिफ़रेंशिएट किया, ये बॉडी, ब्रेन या सब जो शरीर में अंगांग है, हुँ। ये सब को जो अवेयरनेस देते हैं, उसको ये आत्मा बोल के वो एक फ़िलॉसफ़ी फैला दिया। यही है, होता है मेटाफ़िज़िक्स। ये क्या मेटाफ़िज़िक्स को क्या ही होता है? 1 मिनट, क्या मेट होता है ये? मेटाफ़िज़िक्स बोलते हैं, जो अच्छा, मेटाफ़िज़िक्स नॉर्मल। बोलते हैं। आत्मा को हाँ, मेटाफ़िज़िक्स बोलते हैं। हाँ, ये सब मेटाफ़िज़िक्स ही है ना, जो नॉर्मल आपका जो न्यूटोनियन या अच्छा, क्वांटम मेटा का मतलब क्या होता है? समथिंग व्हिच इज़ बियॉन्ड फ़िज़िकल। फ़िज़िकल के बिना जो रहता है, हुँ। उसको मेटाफ़िज़िक्स बोलते हैं। अच्छा, मैंने उसको लाइक मेटाफ़िज़िक्स फॉर बोलते हैं। मतलब हाँ, आप ये ये कहना चाहते हो कि आत्मा जो है वो फ़िज़िकल के बिना रहती है, विदाउट फ़िज़िकल हाँ, रहती है। हाँ, हाँ। रहती कहाँ पे है? नहीं, वैसी का हर जगह रहती है। आप उसका मतलब नहीं, रिफ्लेक्शन। हर जगह नहीं, मतलब कहाँ पे रहती है? कहीं तो रहती होगी ना? नहीं, नहीं, ये लाइक लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल कोऑर्डिनेट सिस्टम लगा के ये अच्छा, पॉइंट पे मैं। शरीर शरीर के अलावे इसका कोई जगह है क्या कि शरीर के अलावे भी कहीं निवास करती है? जैसे कुछ ऐसे भी जीव होते हैं, जैसे कुछ ऐसे भी शरीर के जीव हैं, जैसे ब्लड ही है, तो या सेल्स हैं शरीर के, ये जैसे ही शरीर से बाहर निकलेंगे, तो ये डेड होने लगते हैं। तो हाँ, हाँ। उसी तरह से आत्मा आप जो बता रहे हो, उसका क्या रोल है? शरीर में ही रहता है या कहीं और शरीर के अलावे भी कहीं रहता है? नहीं, नहीं, मैं वही बोल रहा हुँ। हूँ, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल लाइट है। लाइट आपको कब फ़ील होता है? जब कहीं पे रिफ्लेक्ट होता है, तब नहीं, नहीं, वो आपको सब लाइट का। एग्ज़ाम्पल मत दीजिए। देखिए, वो अलग-अलग एग्ज़ाम्पल हो जाएगा, फिर उसमें आप फँस जाएँगे। वो सब एग्ज़ाम्पल मत दीजिए। आप सीधे-सीधे एक चीज़ बताइए मुझे कि आत्मा जो है, शरीर के अलावे भी कहीं रहता है कि शरीर में ही ज़िंदा रहता है? शरीर में रिफ्लेक्ट होता है, बस ये बोल रिफ्लेक्ट मतलब सकते आप हैं। समझते हैं क्या होता है? हाँ, हाँ, ज़रूर। क्या होता है? अ, बताइए तो ज़रा मुझे। हाँ, जो जब देखिए मैं अभी ज़िंदा हूँ, मर जाता हूँ। जब ज़िंदा रह रहा हूँ, अब बात कर रहा हूँ, अब रिफ्लेक्ट हो रहा है। जब मैं मर जाता 1 हूँ, मिनट, वो 1 मिनट, रिफ्लेक्ट। 1 मिनट। रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन आप समझते हैं क्या होता है? हाँ, रिफ्लेक्शन बोले तो व्हाट हुँ। बाउंस बैक हो जाता है वहाँ से, उसको बोलते हैं ना। अरे, इल बोन वैक्स हो जाता है भाई, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि आप में कुछ आके या बाहर जो है, वो चीज़ विज़िबल हो रहा हो, दिख रहा हो। हाँ, रिफ्लेक्शन हाँ। हमेशा दिखता है।
आपका आत्मा कहाँ दिखता है भाई साहब? जब जब मैं जिंदा हूँ, मैं जो हुँ। जिंदा है आप दिख रहे वो हो ना, रिफ्लेक्शन थोड़े दिख रहा है। नहीं नहीं रिफ्लेक्शन जब हमेशा जब जो है रिफ्लेक्शन देखिए 1 मिनट, 1 मिनट। आप ज़िंदा हैं, तो ये थोड़े ही प्रमाण है कि आत्मा है। ये कोई प्रमाण थोड़े अभी तक आप कुछ प्रमाण नहीं थोड़े नहीं दिए एक हैं। सेकंड अभी तक एक आप सिर्फ़ एक कल्पना किए हैं कि आपके अंदर कोई आत्मा है। आप इसमें भी कन्फ्यूज़ हैं कि कॉन्शियसनेस ही आत्मा है या आत्मा उससे अलग है। इसमें भी आप नहीं कन्फ्यूज़ हैं। कोई नहीं देखिए कन्फ्यूज़न अब है, नहीं कन्फ्यूज़न है। बोल अब दीजिए कि नहीं कन्फ्यूज़न है। कंफ्यूजन नहीं है नहीं है, चलिए अब बस यहीं पर रुकिए, नहीं है तो। अब हाँ ये बताइए मुझे कि हर शरीर में आत्मा होती है, हर पेड़-पौधे में आत्मा होती है या सिर्फ़ इंसान में होती है? हाँ, देखिए साहब मैं वही बोल रहा हूँ, ये हुँ। फिलॉसफी है। ब ये पेड़ फिलॉसफी पेड़ में होती है आत्मा? मैं तो नहीं देखा है, लेकिन आप अच्छा इंसान में देखा है आपने? जब इंसान लाइक हुँ, इज अलाइव, जब इंसान जिंदा है, वो हुँ। जिंदा है मतलब क्या है, उस पे कॉन्शियसनेस है, आदमी अरे भाई कॉन्शियस है। कॉन्शियसनेस 1 मिनट कौन से किसने बोल दिया कॉन्शियसनेस आत्मा होती है जी? किसने बोल और दिया? क्या? आप ये बात बोल रहे हो कॉन्शियसनेस बिल्कुल अलग है। नहीं नहीं कॉन्शियसनेस प्रज्ञानम इंसान के जब साथ खत्म जब हो जाती है। 1 मिनट रुकें। कॉन्शियसनेस जो है एक इंसान जब मरता है उसके साथ ही कॉन्शियसनेस खत्म हो जाती है। आत्मा जो नहीं है इंसान मरने के बाद खत्म हो जाती है क्या? बताओ आप मुझे? वही है जब नहीं, वो क्या वही है? ये बताओ इंसान जब मरता है तो आत्मा मर जाती है? आत्मा कभी मरते नहीं है नहीं वो। मरती है ना? तो फिर ये हाँ बताओ मुझे कि कॉन्शियसनेस फिर क्या है? कॉन्शियसनेस हाँ कैसे मर वही जाता है फिर? जब आत्मा मर जाती है तो कॉन्शियस कॉन्शियसनेस कैसे कॉन्शियसनेस मर कभी जाता है? कभी नहीं मरते, मैं वही बोल रहा हूँ, जब आदमी क्या? मर जाता है, हुँ, जब आदमी मर जाता है, वो क्या है, वो रिफ्लेक्ट करना बंद हो जाता है, वो शरीर दूसरे शरीर में होता है, तब वही आत्मा वो शरीर में रिफ्लेक्ट होने शुरू हो जाता है। ऐसा फिलॉसफी है। हम फिलॉसफी में कौन-सा कितने फिलॉसफी है? 1 मिनट कहाँ पे है ये फिलॉसफी? यही है, उपनिषदिक फिलॉसफी है, कहाँ यही कहाँ है? है। थोड़ा दिखाइए तो मुझे, थोड़ा दिखाइए तो कहाँ पे लिखा हुआ है? किस उपनिषद ने ऐसी गपोड़ गाथा लिख रखी है आपकी? दिखाइए मुझे। मैं क्या उपनिषद की मेरे पास बताइए तो कौन से उपनिषद में ये बात लिखी है? बताइए अ, ज़रा। क्या चीज, वन सेकेंड। अभी आपने जो गप हाँकी है, वो कौन से आपके उपनिषद में लिखी है? वन सेकेंड, प्रज्ञानम ब्रह्म, आप कभी सुना है? अरे सब सुना हूँ मैं, 1 मिनट थोड़ा-सा आपको जो है ना मैं कुछ दिखाता हूँ। आप जो है कुछ भी हाँके जा रहे हैं। अभी आपने कहा कि कॉन्शियसनेस जो है आत्मा होती है। हाँ अब हाँ ये मैंने यहाँ पे स्क्रीन शेयर किया हुआ है, थोड़ा-सा पढ़िए तो ये कुछ कह रहा है क्या? ये दिख रहा है हाँ, आपको? एक स्क्रीन पे सेकेंड। दिख रहा है कुछ? कॉन्शियसनेस, हाँ हाँ दिख रहा है, क्या कॉन्शियसनेस। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? बताइए तो ज़रा। ये कॉन्शसनेस जो है, ये क्या कह रहा है? क्या मतलब दे रहा है इसका? हाँ, द स्टेट ऑफ बीइंग एबल टू सी, हियर, फील एटसेट्रा, हुँ, द स्टेट ऑफ रियलाइजिंग और नोटिसिंग दैट समथिंग हुँ, एग्जिस्ट्स, है हुँ। ना? यही है। कहीं जब लिख आप रहा है, आत्मा कहीं लिख रहा है क्या? आत्मा के बारे में कि आत्मा नहीं होता नहीं है? अच्छा नहीं तो मैं वही मतलब इनको नहीं पता है, इन लोगों को नहीं पता है कि कॉन्शसनेस जो है आत्मा होती है। अच्छा 1 मिनट यहीं पे मैं सर्च कर देता हूँ। क्या आत्मा लिखूँ या सोल लिखूँ? नहीं नहीं प्रज्ञानम बोले तो क्या है भाई अरे ले साहब? ले वो भी पहले आपका आत्मा भी तो चेक कर लो ना, कि सोल की क्या परिभाषा दे रहा है। अभी तो कॉन्शसनेस आपने देखा, अब सोल का भी देख लेते हैं ना। ये पढ़िए तो ज़रा क्या कह रहा है सोल का मतलब? नहीं नहीं ये सोल क्या है साहब, ये सोल एक बिस ए बस ये एक 1 मिनट रुकें, थोड़ा पढ़िए ना इसको, सोल को पढ़िए ना ये क्या कह रहा है? the spiritual part of a person that is believed to continue to exist after the body is dead, है ना सर? हाँ, ये क्या कह रहा है? द स्पिरिचुअल पार्ट ऑफ अ पर्सन दैट इज़ बिलीव्ड टू कह रहा है, कि बिलीव हाँ किया हाँ जाता है, टू कंटिन्यू हाँ टू एक्जिस्ट आफ्टर द बॉडी इज़ डेड। डेफिनिशन बदल हाँ गया कि नहीं सोल का? भाई व्यक्ति की आत्मा जो है या जीवात्मा ये बात कह रहा है, यहाँ पे सोल को आत्मा जीवात्मा कॉन्शियसनेस अलग चीज़ था। आप ज़बरदस्ती दोनों को जोड़ रहे थे। नहीं नहीं सर, जब एक जब हमारे रुके 1 मिनट दूसरा डेफिनिशन पढ़ें ये, सेकंड वाला पढ़ें तो क्या लिख रहा है? the inner 4 part of a person, हुँ, हुँ, the inner part of a person containing his
her deepest thoughts and feelings, है ना? तीसरा और So चौथा भी पढ़िए, तीसरा और चौथा भी। a particular type of person, a person, है ना? शी इज ए काइंड ऑफ सोल। देखिए ये सब जो कोलेक्चुअल लैंग्वेज में हाँ, यूज अब होता अब है। अब ये देखिए, यहीं पे आपकी बात जो है ना, यहीं पे पकड़ी गई दोनों चीज़। मैंने दोनों का डेफ़िनेशन दिखा दिया, दोनों ही बिल्कुल अलग बात कर रहे हैं। एक बात कर रहा है बिलीव किया, वहाँ पे बिलीव की बात नहीं थी। वो कॉन्शियस ना, वो चेतना की बात कर रहा था कि सोचने-समझने की बुद्धि जो चेतना होती है, माइंड होती है, उसकी बात कर रहा था। आप जो है माइंड को ही सोल बना दिए। सोल बोल रहा है, माइंड ये माइंड बॉडी से कभी रिलेट कर सोल नहीं रहा हो है। सकता, माइंड अरे कभी भाई सोल नहीं हो साहब, सकता। नहीं हो सकता तो फिर आपने क्यों कह दिया उसको? कॉन्शियसनेस को क्यों आपने बता दिया कि वो सोल है, आत्मा है? कॉन्शियसनेस और माइंड अलग अलग है साहब। माइंड अरे को भाई चित्ता साहब, बोलते एक हैं। मिनट। चित्त चित्त जो होता है, चित्त या माइंड जो होता है या कॉन्शियसनेस होती है, वो एक अलग डायरेक्शन है। सोल जो है ना, ये आपकी कल्पना है। ये यहाँ पे भी लिख रहा है कि दैट इज बिलीव्ड, ये बिलीव्ड किया जाता एग्जैक्टली है, सर, विश्वास किया जाता एग्जैक्टली। है। ये फैक्ट नहीं बोल रहा, वो सब फैक्ट हैं। वहाँ पे वो फैक्ट है, यहाँ पे ये फैक्ट नहीं है, ये बिलीव हो रहा है कि लोगों का विश्वास है, बिलीव किया जाता है, ये बात हो रही है। आपने दोनों को जोड़ दिया कि सोल को ही कॉन्शियसनेस कहते हैं। भाई देखिए, आप ऐसे ऐसे मत ऐसे नहीं काम चलेगा कि नहीं आप जो सर, है ना कुछ सर को कुछ जब बता दो और फिर कहो कि ये ऐसे होता है, ऐसे नहीं होगा नहीं भाई। सर, जब आपकी फिलॉसफी प्रज्ञा, पूरी गलत हो गई फिर तो यहाँ पे, पूरी नहीं फिलॉसफी सर, गलत हो जब गई आपकी। देखिए साहब, देखिए, हुँ, माइंड को हुँ, चित्ता बोलते हैं और हुँ। कॉन्शियसनेस को प्रज्ञानम बोलते हैं। प्रज्ञा, अरे भाई, प्रज्ञा को कॉन्शियस। एक एक और मिनट, क्या एक सर? मिनट, एक एक हाँ, एक मिनट। आप हमसे आत्मा पर बात कर रहे थे, आपने उसको कॉन्शियसनेस से जोड़ दिया, दोनों बिल्कुल अलग-अलग चीज़ है। अब आप मुझे ये बताओ कि मैं फिर से सोल पर लौटूँगा, कॉन्शियसनेस हमारा टॉपिक ही नहीं है। मैं सोल पे लौटूँगा, आपने कहा कि ये कभी मरता नहीं है। आप ये मुझे बताओ कि ये शरीर जब मरता है, तो फिर जो शरीर से निकलता है, वो शरीर में रहता है या शरीर से बाहर निकलता है? उस पर क्या टेम्परेचर वगैरह का फ़र्क नहीं पड़ता क्या? नहीं है जी? सर, हुँ, ये इधर जाता है, उधर जाता है, नहीं सर। कहीं भी जब चला जाता आदमी, है, कहीं भी चला नहीं जाता सर, है। नहीं हुँ, सर, हुँ। जब आदमी जिंदा अच्छा, रहता निकल के है, जाता कहाँ है? कहाँ जाता है? निकल के कहाँ जाता है? नहीं जाने का नहीं है। जब आदमी जो, जब बॉडी इज केपेबल हुँ, ऑफ रिफ्लेक्टिंग दैट, देखिए हुँ, मैं अभी मेरा सिस्टम्स अच्छे वर्क कर रहा है, आत्मा को हुँ। रिफ्लेक्ट कर रहा है। अरे जब मेरे किडनी टूट जाए, वो सब मत बताइए, वो सब कहानी हम लोग जानते हैं। आप मुझे नहीं सिर्फ़ नहीं, इतना चलिए ठीक बताइए है सर। कि मैं, शरीर से जब निकलता है आत्मा तो जाता कहाँ है? कहाँ नहीं जाता है? कहीं नहीं जाता है सर। देखिए अगर मैं अच्छा, मर कहीं नहीं जाऊंगा जाता तो, है। एक नहीं मिनट, सर, 1 मिनट। जब, आप मर जाओगे या कोई मर जाता है तो उसके शरीर से आत्मा नहीं जाता है, उसी में रहता है। नहीं उसी नहीं रहता है सर। जब मैं हुँ, मर जाता हूँ, आप तो जिंदा रहते हैं ना, आप पे रिफ्लेक्ट होते रहते हैं ना। दुनिया में इतने सारे पक्षियाँ, प्राणी, ह्यूमन बीइंग्स सब जिंदा है हुँ। ना, उस पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। एक जब ए आप, ए ए फिर देखिए, फिर आप अपने में ही फिर फँस गए, फिर दोबारा यू टर्न मार दिया नहीं आपने। सर, क्या अभी क्यों? आपने 1 मिनट, अभी आपने ये कहा कि जब कोई इंसान मर जाता है, तो भई हाँ, मर जाता है तो उसके शरीर में ही तो आत्मा रहता है ना, या शरीर से बाहर था? नहीं सब, शरीर इज हुँ। सिंपली एन इंस्ट्रूमेंट दैट रिफ्लेक्ट्स कॉन्शियसनेस। देखिए, शरीर, फिर आप रिफ्लेक्शन में पहुँच गए। अभी मैं फिर कह दूँगा रिफ्लेक्शन का डेफिनिशन, फिर वो भी गलत निकल जाएगा। अरे भैया, रिफ्लेक्शन क्या होता है? 1 मिनट, ये कहाँ गया ये? रुकिए हाँ ज़रा, सर। आप जो है ना, नहीं, नहीं, रुकिए, अभी अब मैं दिखाऊँगा। आप गलत-गलत जो शब्दावली इस्तेमाल कर रहे हो, ये रिफ्लेक्शन का ये क्या मतलब होता है? रुकिए। हाँ सर, फॉर एग्जाम्पल, नहीं, 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 जब अब मैं दिखाऊँगा। आप जो है ना एक बार-बार सेकंड सुन लीजिए गलत सर, जब टर्मिनोलॉजी जो बोल है। रहे हैं, थोड़ा एक सुनते लीजिए। नहीं, नहीं, जब सुन रहा हूँ ना। आप गलत-गलत जो शब्दावली प्रयोग कर रहे हो, ऐसे नहीं थोड़ी सर, चलेगा। नहीं, पढ़ो आप, ये रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? ज़रा पढ़ो तो, ये क्या दे रहा है रिफ्लेक्शन का मतलब? an image that you see in a mirror, that in water or in shiny surfaces, है ना? पूरा वही है पूरा ना आप पूरा पढ़ के तनी समझाओ तो, क्या-क्या मतलब दिया है रिफ्लेक्शन का? सर। मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए फॉर एग्जाम्पल, वो मिरर में मेरा रिफ्लेक्शन आने के लिए मिरर चाहिए। मिरर क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। सी, लाइट लाइट हमेशा रहता है, लाइट है। जब मिरर नहीं है, रिफ्लेक्शन नहीं होता है। ऐसा ही जब ये शरीर नहीं रहता है, उसका रिफ्लेक्शन, आई मीन शरीर जो
वो रिफ्लेक्ट करने का अलग, फॉर एग्जांपल मिरर में उसको बैक में कोटिंग नहीं होगा तो कैसे रिफ्लेक्ट हो सकता है? ऐसा ही जब ये हमारा ह्यूमन बॉडी सिस्टम जो आत्मा को रिफ्लेक्ट करने का कैपेसिटी लूज हो जाता है, तब वो आदमी मर जाता है। जो आत्मा जो रहता है, कॉन्शियसनेस, वो मरते नहीं है। आप तो जिंदा ही रहते हैं ना सर, हमेशा हजारों साल तक आप जिंदा ही रहते हैं। इसी तरफ ये इसीलिए प्रज्ञानम को बोलते हैं आत्मन, सोल, कॉन्शियसनेस। इसीलिए आप स्क्रोडिंगर पर जाइए ना, स्क्रोडिंगर बहुत बकवास सुन लिया आपका। उस समय से आप कुछ भी कहे जा रहे हैं। आपने रिफ्लेक्शन का क्या डेफिनेशन पढ़ा कि भैया जो है ये रिफ्लेक्ट होता है। 1 मिनट कहाँ गया? हाँ, ये रिफ्लेक्ट होता है। एक मिरर होता है और इंसान का बॉडी जो है वो मिरर से रिफ्लेक्ट होता है। अभी आप क्या कर रहे हो कि आत्मा रिफ्लेक्ट होता है। अरे भाई साहब, आत्मा रिफ्लेक्ट होता तो मिरर में से आत्मा दिखता ना। मिरर में से बॉडी रिफ्लेक्ट होता है। और रिफ्लेक्शन के लिए रिफ्लेक्शन किस चीज का हो रहा है? आप आपकी नजर में या मेरी नजर में हमारे बॉडी का रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो भाई साहब, आत्मा की नजर में आत्मा रिफ्लेक्स होनी चाहिए ना। और किस चीज में रिफ्लेक्ट होगी? रिफ्लेक्ट किस में होगी? दर्पण में। तो दर्पण थोड़े दिख रहा है। दर्पण में आप देख रहे हो तो दिख तो आत्मा रहा है ना। तो अल्टीमेटली आत्मा दिखनी चाहिए थी। और आप कुछ भी बोले जा रहे हो कि भाई दर्पण होना चाहिए, बैक होना चाहिए, ये दिख रहा है फिर आपने क्या कह दिया? इंसान मरता है तो उसका शरीर में जब रिफ्लेक्शन होना बंद। अरे तो रिफ्लेक्ट हो कहाँ रहा था? और इंसान मरता क्यों है? इंसान मरता क्यों है? भाई, क्या चीज आत्मा को क्या फील होता है कि वो जो है शरीर को छोड़ देती है फिर? उसको क्या फील होता है? उसके पास क्या कोई वो नत्थी करके एक्सेल शीट लेके बैठी हुई है क्या? टाइम गिन रही है क्या? कि भाई अब दिन पूज गए, इतने दिन हो गए। और जब उसके दिन पूरे होते हैं तो शरीर जो है उसके ब्रेन डेड क्यों होता है फिर? पूरे उसके होते हैं तो ब्रेन डेड क्यों होता है? शरीर क्यों जर्जर होता है? ये कौन-सी फिलॉसफी आप उपनिषद आपके उपनिषद भी इतने घटिया हैं, आपकी सोच कितनी घटिया है, ये सोच के भी वो होती है। कुछ भी कहे जा रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि कोई मरता नहीं है, लाखों साल तक जिंदा रहता है, हज़ारों साल तक। अरे कौन हज़ारों सालों तक जिंदा रहता है? कोई नहीं जिंदा रहता है। आप खिचड़ी पका रहे हैं, कभी 2-4 साइंटिफिक टर्म उठा के लाएँगे, फिर किसी साइंटिस्ट का नाम लेकर आएँगे, श्रोडिंगर का। अरे श्रोडिंगर बात ही नहीं कर रहा आत्मा का। उसने अपनी पूरी किताब में कहीं सोल की बात नहीं की है, कहीं आत्मा की बात नहीं की है। भानुमति का कुनबा, कहीं का मिट्टी, कहीं का रोड़ा, कहीं से उठाया, कहीं पे जोड़ दिया। उसी में सर, 2-4 वैज्ञानिक का नाम ले लिया। मैं स्क्रोडिंगर का बुक खोल के बैठा हूँ सर इधर। दिखाइए, व्हाट नहीं इज आप यहाँ पे दिखाइए, दिखाइए आप यहाँ पे कहाँ उसने आत्मा के बारे में बात किया है। अगर आप कॉन्शियसनेस की बात करेंगे तो फिर यहाँ पे पकड़े जाएँगे, दोनों की डेफिनिशन बिल्कुल अलग है। सही कॉन्शियसनेस बात है सर। दिमाग की चेतना की बात करता है और जो सोल आप बता रहे हैं कि कभी नहीं मरता है, तो भाई साहब अगर सोल ही कॉन्शियसनेस होता, तो एक व्यक्ति जब मरता तो उसकी सर वो बुक कॉन्शियसनेस। खोलिए ना 1 मिनट सर। रुके, अरे मैं खोलूँगा ना, आप क्यों नहीं शेयर कर रहे हो? शेयर तो करो, मैं ज़रूर खोलूँगा यहाँ पे। क्यों नहीं शेयर कर हाँ, रहे हो? अच्छा हाँ, अच्छा, करो आप, डाल रहा शेयर हूँ। करो। पहले सुनो मेरी बात। जब इंसान जो है मर जाता और कॉन्शियसनेस ही आत्मा होता तो सारी उसकी मेमोरी, उसकी सारी बातें, बुढ़ापे तक का सारा अनुभव, सारा चीज़ जो है अचानक से जब किसी दूसरे में जाता, तो वहाँ पे वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती, उसमें वो चीज़ें आती। नहीं आती हैं। क्यों नहीं आती हैं? क्योंकि आप गलत डेफ़िनिशन कर रहे हो। है ही नहीं कॉन्शियसनेस। एक इंसान की चेतना, एक जानवर की चेतना, बिल्ली की, कुत्ते की, शेर की, अरे सबकी चेतना अलग है। उसके बॉडी के अनुसार, उसके गुण के अनुसार उसकी चेतना बनती है। ये नहीं होता है कि आत्मा, चेतना ही आत्मा है। अगर ऐसा होता तो सारी आत्माएँ एक जैसा सोचती, लेकिन सारे जीव अलग सर सोचते हैं। सर सर, अरे आत्मा सारे को, जीव अलग सोचते हैं, सारे जीव अलग सोचते हैं, सबका स्वभाव सर अलग होता है। आत्मा आप को कैसे चेतना को बोल आत्मा दिया आत्मा है? कैसे बोल दिए आप? सर, मैं ये बुक लिंक हुँ। डाला हूँ सर, ओपन कीजिए हाँ, सर बताएँ आप। कौन-सा बुक डाला है आपने, लिंक डाला है? व्हाट इज लाइफ बोल के डाला हूँ मैं। 1 मिनट मैं करता हूँ इसको ये। अरे आपका तो ये साइट ही सिक्योर नहीं है, खुलेगा ही नहीं। पेज नंबर बताएँ? पेज नंबर हुँ।
88 पे जाइए सर, 87। चैप्टर 7 बोलें, क्या कहना है इसमें आपका? नहीं नहीं, 87 सर, 87 पेज नंबर। अच्छा, पेज 87। हाँ सर। ठीक है, 87 ही ला देते हैं। इसमें क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। हाँ, इधर क्या लिख रहा है सर, ये पहले ये बुक का नाम थोड़ा प्लीज अंडरस्टैंड नेम ऑफ द बुक, व्हाट इज लाइफ। जब वो लाइफ को एड्रेस कर रहा है, लाइफ का मीनिंग का खोज रहा है, वो उपनिषद के तक आ गया है। वो बोल रहा है एक मिनट, एक मिनट, रुके 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 रुके, थोड़ा रुक हाँ जाएं, शेयर कर लेने दीजिए। उपनिषद तक पहुंच गया है, आप पूरा थोड़े यहाँ पे दिखा रहे हैं, आप चेरी पिकिंग एक पॉइंट दिखा रहे हैं ना, वो कहाँ कहाँ तक पहुंचा है वो सब हम दिखा देंगे, अभी रुक जाएं जरा हाँ सा। कहाँ गया ये? एक मिनट, एक मिनट। चलें, अब बताएं तो इसमें कहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हाँ, यस सर, पेज नंबर 87 सर, आप 75 में है। कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ। ये 76, 77, हाँ बोलिए क्या लिखा हुआ है इसमें? 87 सर, 87। 87 लेकर आऊँ मैं? हाँ, रुक जाए रुक 87। जाए, ले, हाँ ले आता हूँ, ले आता हूँ मैं। आ गया ना 87? हाँ हाँ, थोड़ा नीचे आइए सर, नीचे आइए। हाँ सर, इधर देखिए सर, हम्म इन इटसेल्फ, इधर क्या लिख रहा है थोड़ा देखिए सर, द हम्म इंसाइट इज नॉट न्यू। हम्म क्या लिख रहा है सर, द हम्म अर्लीस्ट रिकॉर्ड्स टू माई नॉलेज डेट बैक सम 2500 years or more from the हम्म हम्म early great Upanishads, the हम्म recognition हम्म Atman equal to Brahman। हम्म ठीक है सर, द हम्म पर्सनल सेल्फ, जो वो आत्मन को क्या ट्रांसलेट कर रहा है, सेल्फ। जो आप में हम्म सेल्फ है, मेरा में सेल्फ है, और हम्म आपका वो कमेंट सेक्शन में लोग है उसका सेल्फ है, ये सब हम्म। एक ही है, वही है कॉन्शियसनेस। नहीं नहीं, यही एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जरा रुके रुके रुके। ये कह रहा हाँ है आत्मन इक्वल ब्रह्मण, कह रहा है ना? ब्रह्मण। हाँ सर। उपनिषद द रिकॉग्निशन आत्मन इक्वल ब्राह्मण। अब ये मुझे हाँ, बताइए कि आत्मन और ब्राह्मण क्या है यहाँ पे, ये ब्राह्मण क्या है, आत्मन क्या है, ये जरा बताइए तो आत्म मुझे। हम्म आत्मन वही है सर, कॉन्शियसनेस जो इंसान में अरे है। भाई साहब, आत्मन कॉन्सियसनेस, यहाँ कॉन्सियसनेस आत्मा की बात नहीं हो रही है, सोल की बात नहीं हो रही है। नहीं ये नहीं, थोड़ा ब्राह्मण, आगे। अच्छा ब्राह्मण क्या है यहाँ पे, ये बताइए जरा हाँ मुझे। सर, वही ब्राह्मण सर, आत्मा है, कॉन्सियसनेस है, ब्राह्मण कॉन्सियसनेस होता है। वही अरे सर जब जो आप ये बताइए, आपको इंग्लिश नहीं आती है या यहाँ पे जानबूझ के आप आते हैं गड़बड़ झाला खेलने के लिए? नहीं नहीं, थोड़ा सुन लीजिए सर। नहीं, मैं आत्मन, सुनूंगा ना, मैं सुन ही तो रहा हूँ, आपकी उस समय से सुन रहा हूँ। आप ये मुझे बताइए कि आप यहाँ पे क्या दिखाना चाहते हैं। ये लिख रहा है आत्मन इक्वल ब्राह्मण। अगर ब्राह्मण कोई जाति है, अगर नहीं कोई नहीं सर, ब्राह्मण वो जाति एक है, नहीं ब्राह्मण, एक नहीं मिनट नहीं रुके सर, भाई साहब, अरे रुके बात भाई साहब। गलत जा रहा है सर, नहीं क्या गलत जा है, रहा है। तो बताइए ना मुझे, ब्राह्मण क्या है, बताइए मुझे ये ब्राह्मण क्या है। ब्राह्मण, हम्म ब्राह्मण जाति के बारे में नहीं बात कर रहा है। तो ये क्या है ब्राह्मण, ब्राह्मण, क्या है? बताइए तो क्या है इसको ब्राह्मण? वही बोल रहा हूँ। जब हम्म वही है, ये फिलोसॉफिकल लैंग्वेज है। जब अच्छा, मतलब हाँ, आपके फिलॉसफी में जो ब्राह्मण शब्द आता है वो ब्राह्मण नहीं होता है, आज का जो ब्राह्मण है वो नहीं होता है। ये ब्राह्मण जो आदमी, हाँ, आदमी मैं पूछ ब्राह्मण रहा हूँ recognize आपके करता है। उपनिषद में जहां जहां ब्राह्मण आया है वो हाँ आपके जाति वाला ब्राह्मण नहीं है, आप यही कहना चाहते हैं ना? हाँ हाँ, वही सही बात है सर। अच्छा अच्छा, वो कौन होता है ये ब्राह्मण? अच्छा, ये वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण कौन होता है? वर्ण जो हम्म, ये आत्मन इक्वल टू ब्रह्मन जो रियलाइजेशन हम्म, होता है, जो आदमी को ये रियलाइजेशन होता है, हम्म। वो ब्राह्मण होता है। ये कैस्ट ब्राह्मण ये थोड़ी ब्राह्मण होता है। ये अच्छा लाइक फॉर तो एग्जांपल, अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट एक मिनट। ब्राह्मण शब्द का प्रयोग उपनिषद में किस टर्म में किया गया है, जरा ये बताइए तो मुझे। हाँ सर, मैं वही बता रहा हम्म हूँ। जब कॉन्शियसनेस आपके अंदर है,
मेरे में हुँ। अंदर, जब आपके अंदर इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को रेफर कर रहा है, उसको हुँ। आत्मा बोलता है। जब वही अरे आत्मा भाई साहब, यहाँ पे ब्राह्मण लिखा हुआ है, क्यों झूठ आप गाना गा रहे हैं? यहाँ ब्राह्मण साफ-साफ एक, लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है आत्मन इक्वल ब्राह्मण लिखा हुआ है। भाई सर साहब, प्लीज, आत्मन इक्वल 1 मिनट रुकें, आत्मन इक्वल ब्राह्मण लिखा हुआ है। ये ब्राह्मण की बात कर रहा है। अब ब्राह्मण मतलब क्या होता है? अगर नो ब्राह्मण का सर, मतलब आप ज्ञान बोल रहे हो, तो वो ज्ञान की बात कर रहा है, आत्मन की, आपके सोल की बात नहीं हो रही है भाई साहब। सर, सर, अरे सर, श्रोडिंगर इतना बेवकूफ नहीं है कि आपकी आप जो गाना यहाँ पे बताना सर, चाह रहे हैं सर, वो बात कह सर, रहा है। आप अभी सर, रुके पहले। आप अभी यहाँ पे सोल की बात बता रहे थे कि आपका श्रोडिंगर जो है आत्मा की बात कर रहा है। यहाँ पे वो कहाँ पे आत्मा की बात कर रहा है जो मरती ही नहीं है? क्या लिख रहा है? तनी पूरा क्लियर समझा दीजिए तब पब्लिक को। समझा दीजिए, अच्छा, मैं सुनूँगा, सर सुनूँगा प्लीज, अच्छे से। एक-एक अनुवाद करके आप बताइए मुझे, क्या-क्या लिखा हुआ है क्लियरली? थैंक यू प्लीज़। सर। सर, हुँ। ब्राह्मण वो पद का गूगल सर्च कर दीजिए सर आप, नहीं, नहीं, क्या मैं नहीं कर रहा करूँगा, है। मैं नहीं करूँगा, आप ही समझाइए यहाँ पे। समझाइए, सबको हाँ, समझाइए, क्या कहना इन चाहते हैं? इन हिंदुइज्म, ब्राह्मण कन्नोट्स द हाईएस्ट यूनिवर्सल प्रिंसिपल। ये नहीं बोल रहा है आदमी या कैस्ट, ये बोल रहा है ब्राह्मण कन्नोट्स द हाईएस्ट यूनिवर्सल प्रिंसिपल, द अल्टीमेट रियलिटी इन द यूनिवर्स। In major schools of Hindu philosophy, it is the immaterial, efficient, formal, and final cause of all that exists. ये ये किसी कैस्ट का आदमी का नहीं रेफर कर रहा है, कैस्ट अरे का आदमी भाई का। साहब, अरे काहे हाँ, आप गोल मार रहे हैं? तनी आगे पढ़ के ही पूरा बताइए, जितना हाइलाइटेड किया हूँ थोड़ा समझाइए ना पब्लिक को क्या कह रहा है ये? पूरा क्यों नहीं बता रहे हैं? मैं वही बता रहा हूँ सर, हाँ, फॉर बताइए, एग्जाम्पल। बताइए ज़रा। हाँ, बताइए तो क्या बता रहा है? पूरा बताइए तो ज़रा, क्या बता रहा है ये? ये आगे वाला सर, ये थोड़ा पढ़िए ना ये। ये आगे थोड़ा-सा पढ़िए ना, उससे आगे पढ़िए ना आप, क्यों वहाँ पे रुके? ये ब्लास्फेमस टू रिप्रेजेंट द क्विंटेंसनेस ऑफ डीपेस्ट इनसाइट, ये थोड़ा अर्थ बताइए ना इसका क्या मतलब हुआ? पूरा खुल के हाँ सर, बताइए ना। हुँ, वो हुँ। क्रिश्चियन टर्मिनोलॉजी के बारे में बता रहा है। जब अच्छा, क्रिश्चियन, अच्छा। हाँ, हाँ, हुँ। क्रिश्चियन क्रिश्चियन कहाँ आदमी जब कहीं लिखा जीसस, हुआ है क्या यहाँ पे कि क्रिश्चियन के बारे में बता रहा है ये? हाँ, इन क्रिश्चियन टर्मिनोलॉजी वही फर्स्ट लाइन में क लिखा हुआ है ना सर। 1 मिनट, 1 मिनट। कहाँ कहाँ फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है? नहीं, जो मैं इधर पेज के ये अरे पैरा भाई के साहब, पहले यहाँ पे ऊपर लिखा है, वो ऊपर लिखा है, नीचे लिखा है इन इटसेल्फ द इनसाइट इट नाउ न्यू नॉट न्यू। आप हाँ, हमेशा 2 अलग-अलग टर्म को क्यों जोड़ देते हैं? वो जो क्रिश्चियन टर्मिनोलॉजी है उसका पैरा खत्म हो चुका है, वो बहुत पहले खत्म हो चुका है भाई साहब। यहाँ पे हाँ, जो आपकी बात चल रही है उसकी बात चल रही है, यहाँ क्रिश्चियन की बात नहीं चल रही है। आप ठीक है पढ़िए ना सर। पूरा, पूरा इसका अर्थ बताइए ना आप क्या लिखा हुआ है? हाँ। सर इस ये पूरा 87, 88 ये दोनों पेज पढ़ लीजिए आप। नहीं, मैं ये पढ़ नहीं, नहीं, आप इतना का ही सबको बता दीजिए क्या लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है आत्मा के बारे में इसमें? मुझे बस यही दिखा दीजिए। यहाँ एक जगह कहीं आत्मा की बात नहीं हो रही है। भाई साहब, यहाँ पे सर ये ये बता क्या रहा है है, सर, आत्मा का क्या लिखा क्या हुआ लिखा है हुआ है? सर कहाँ लिखा हुआ है? इधर? बताइए तो, कहाँ आत्मा लिखा हुआ है यहाँ पे? From the early great Upanishads, the recognition Atman equal to Brahman was an हुँ, Indian thought हुँ, considered far from being blasphemous। माने हुँ, ये हुँ, कुछ ब्लास्फेमी नहीं है। ब्लास्फेमी बोले तो हुँ, अगर इस्लाम में कुछ ब्लास्फेमी करेंगे तो हुँ, गला काट देते हैं। ये इधर हुँ, ब्लास्फेमी नहीं है। क्या हुँ, ब्लास्फेमी नहीं है? जब हुँ, आप एक इंडिविजुअल खुद को अहम ब्रह्मास्मि बोलना, ये हुँ, हुँ। ब्लास्फेमी नहीं है इंडियन अरे भाई फिलोसफी में। साहब, आप ये बताइए, आप यहाँ पे आए थे आत्मा का प्रूफ करने, आप हाँ, ब्लास्फेमी की बात करने लगे? कि आपकी नहीं, ब्लास्फेमी की वो बात कर रहा है, ये कर रहा है। आप मुद्दा छोड़ के क्यों भागते हैं? हमेशा गलत कोट क्यों दिखाते हैं? आप गलत हमेशा नहीं है सर। आपने आपने पहला तो गलत कोट ये किया कि श्रोडिंगर ने आत्मा की बात की है। अरे और भाई क्या साहब, चीज के उसने बारे में बात कहाँ कर रहे हैं कहाँ सर? आत्मा की बात की है? कहाँ इसमें सोल कहाँ ये लिखा हुआ टी है? एच एम ए अरे एन भाई साहब, बोले कहाँ तो। लिखा हुआ है? ये आत्मन जिसकी बात कर रहा है वो ब्रह्मन से उसका कंपेयर कर रहा है, और ब्रैकेट में क्या लिख रहा है? द प्रेजेंट सेल्फ इक्वल्स द, क्या लिखा हुआ है ये? ओमनीप्रेंस, क्या लिखा हुआ है? ओमनी ऑमनी प्रेजेंट लिखा प्रेजेंट। हुआ है। हाँ, ओमनी प्रेजेंट लिखा हुआ है ना भाई साहब। ये कहाँ सोल की बात कर रहा है? क्यों आपको इंग्लिश नहीं आती है या बेवकूफ़ बनाने आते हो? पहले ये बताओ, या नहीं, समय नहीं खराब करने सर, आते हो? कहाँ ये नहीं, आप बताओ मुझे कि कहाँ यहाँ पे श्रोडिंगर ने आत्मा की बात की है? सर ये टी एच एक एम ए एन बोले तो सिंगल क्या है? एक सिंगल एक क्या क्या किस चीज़ का मतलब क्या है? बताइए तो ज़रा मुझे। ये टी एच एम ए एन बोले तो क्या है? आत्मन, कहाँ कहाँ आत्मा। लिखा हुआ है? अरे भाई साहब, आत्मन लिखा हुआ है, आत्मा नहीं लिखा हुआ है।
अरे सर, आत्मा अरे लिखा था सर, ना, रुके, सर, रुके थोड़ा-सा, रुक जाएँ, हवा मत खेलें यहाँ पे। आत्मन अगर आत्मा लिखा होता तो इक्वल टू यहाँ सोल लिखा होता, ब्राह्मण नहीं लिखा होता। यहाँ ब्राह्मण लिख रहा है, इसका मतलब आप समझते हैं क्या इसका मतलब हुआ? ये बोल रहा सर, है, आगे आगे उसको ब्रैकेट करके समझाया भी है भाई साहब, कि जो नहीं व्यक्तिगत सर, अरे सर, रुके भाई साहब, सर, एक रुके, रुके, ये ऐसे हाँ, काम नहीं चलेगा। ब्रैकेट में उसने क्या लिखा है, द पर्सनल सेल्फ इक्वल्स द ओमनीप्रेजेंट, क्या मतलब हुआ इसका? कि व्यक्तिगत आत्म सर्वव्यापी। और क्या कह रहा है कि और क्या आगे लिख रहा है? ऑल कंप्रीहेंडिंग, 1 मिनट, ऑल यस, कंप्रीहेंडिंग इटर्नल सेल्फ, क्या मतलब होता है सेल्फ, इसका? कि भाई हाँ साहब सर, ये जो है सर्व समझ के बराबर होता है। ये सही आत्मा बात है की सर। बात, अरे तो कहाँ ये आत्मा की बात कर रहा है बेवकूफों की, जरा आप आत्म गाना गा रहे हो उस समय आत्मा से। आत्मा जो है, अरे आत्मा जो, कहाँ ये 1 मिनट, कहाँ ये आत्मा की बात कर रहा है? आपका आत्मा क्या डेफिनिशन पता है क्या होता है? आपका जो मैं अभी आत्मा है, हाँ, मैं आपका अभी जो आत्मा है, नहीं क्या होता है आपका आत्मा? यही होता है क्या ये? कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस में बता रहा हूँ कॉन्शियसनेस मैं। होता है? नहीं होता है। हाँ, कहाँ लिखा है? इसने कहीं लिखा है श्रोडिंगर ने कि अच्छा, अच्छा, कॉन्शियसनेस आत्मा नेक्स्ट होता है? नेक्स्ट नेक्स्ट पेज नहीं, जाइए हाँ, सर, मैं 88 पेज पे जाऊँगा। जाइए, मैं अभी अभी जाता हूँ। आप मुझे दिखाओ कहाँ लिखा है कि भई अ, 88 कॉन्शियसनेस ये पेज पे होता है। जाइए। हुँ, इस पे क्या लिख रहा है? अलो मी हुँ। फर्दर कमेंट्स, कॉन्शियसनेस इज नेवर एक्सपीरियंस्ड इन द 1 मिनट, 1 मिनट, प्लूरल। 1 मिनट, 1 मिनट। अगेन द मास्टिक ऑफ मैनी सेंचुरीज इंडिपेंडेंट एट इन द परफेक्ट। हाँ, कहाँ पे आप दिखा रहे हैं? ज़रा बताइए तो मुझे। पेज नंबर 88 सर, नेक्स्ट पेज ही फर्स्ट लाइन पे दिखाइए सर। हुँ, हुँ, बोलिए। हुँ, कहाँ अलो यहाँ मी पे लिखा हुआ है? allow me a few further comments. Consciousness is never experienced in the plural, only हुँ, in the singular. हुँ, Even in the pathological cases of split consciousness or double personality, the two हुँ, persons alternate. They are हुँ, never manifest simultaneously. इसका हुँ। नेक्स्ट पैरा में वही 1 लिख रहा मिनट, 1 है। मिनट, 1 मिनट। यहाँ आपने हाँ, गाना गा दिया इतना चीज़, इसने आत्मा की बात ही नहीं की भाई साहब। ये बोल रहा है कॉन्शियसनेस इज़ नेवर एक्सपीरियंस्ड इन द प्लूरल। ये बोल रहा है कि प्लूरल में नहीं बल्कि सिंगुलर इस्तेमाल किया जाता है। सिंगुलर का मतलब आप समझते हो क्या होता है? हाँ वही सर। क्या होता है? क्या होता है? तनी बताओ तो मुझे सिंगुलर का मतलब क्या हाँ, होता है? क्या होता सिंगुलर है? जो, हाँ, जो आपके अंदर, जो आपका सिंगल, आपका खुद का हुँ, सिंगल पर्सन का रेफर करता है, उसको हुँ, सिंगुलर बोलता है। हुँ। जब जब यूनिवर्सल होता है ना? होता है। अच्छा 1 मिनट, 1 हाँ, मिनट। एक सिंगुलर की तरह इस्तेमाल किया जाता है, प्लूरल नहीं होता है। हो गया? आगे ये क्या लिखता है? इवन इन द पैथोलॉजिकल केसेस ऑफ स्प्लिट कॉन्शियसनेस, स्प्लिट की भी बात कर रहा है और डबल पर्सनैलिटी, द टू पर्सन अल्टरनेट, दे आर नेवर मैनिफेस्ट साइमल्टेनियसली, ये लिख रहा है ना कि यहाँ हाँ पे सर, भी जब डबल पर्सनैलिटी की बात आती है, यहाँ पे भी जो बातें आती है, तो ये कॉन्शियसनेस के टर्म में बात कर रहा है भाई साहब। अब ये हाँ बताओ कि वही डबल अच्छा कॉन्शियसनेस 1 है। मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। जब डबल पर्सनैलिटी आ जाती है, अगर आपका आत्मा होता, तो ये कैसे फिर डबल पर्सनैलिटी कैसे आ जाती है अगर वही उसको हैंडल कर रहा होता तो? बताओ तो हाँ ज़रा वही, मुझे। हाँ, बताओ तो नेक्स्ट वही नेक्स्ट वही बताओ ना मुझे। ये डबल नेक्स्ट पैरा पर्सनैलिटी में, जो आ जाती है उसमें कैसे ये चीज़ें आ जाती हैं? अगर आत्मा होता तो डबल पर्सनैलिटी कैसे आ जाती है? नेक्स्ट पैरा में हुँ। श्रोडिंगर ने खुद एक्सप्लेन कर रहा है। हाउ द कहाँ हाउ द कहाँ कर रहा है? अरे भाई साहब हाउ द ये कॉन्शियसनेस की बात कर रहा है। हाँ, आपके आत्मा कॉन्शियसनेस, की नहीं बात कर रहा है। हाउ डज द आपके आइडिया ऑफ 1 प्लूरैलिटी, मिनट, सुन लीजिए, एक एक नेक्स्ट नहीं, नेक्स्ट नहीं, पैरा। सुनूँगा, मैं सुनूँगा, लेकिन पहले आप मुझे ये बताइए ना, आप आत्मा के नाम पर क्यों आए यहाँ पे? आप या तो सीधे कहते कि भई मैं यहाँ पे आया हूँ उसकी बात करने के लिए, क्या बोलते हैं इसको, कॉन्शियसनेस की बात करने के लिए। आप झूठ-मूठ का आत्मा का रोना क्यों रोए कि आत्मा की आप बात करने आ रहे हैं? श्रोडिंगर का क्योंकि आपने किताब यहाँ खुलवाया आत्मा के नाम पे और मैंने पूछा कि क्या उसने कहीं पे भी कहा है कि जो सोल होता है वही कॉन्शियसनेस होता है? आपने कहा हाँ, कहा है और दिखाने के लिए आपने मुझसे पेज ये खुलवाया, यहाँ पे नहीं कहीं नहीं सर, लिखा हुआ है। सर, सर, जब अरे जब भाई वो साहब ये कहाँ कहाँ लिखा हुआ है जब उसने? वो ये मुझे आत्मन दिखाइए। जब वो आत्मन रेफर कर रहा है, किस चीज आत्मन का रेफर ब्राह्मण कर को रहा कह रहा है, ब्राह्मण को है? अरे, कह रहा है आत्मन। अरे अरे आत्मन सर, कह रहा है, आत्मा नहीं कह रहा है। बेवकूफ़ की तरह बात मत कीजिए। 1 मिनट रुकिए अरे ज़रा रुकिए सर, अब उस 1 मिनट रुकिए थोड़ा रुकिए। आप जो है ना कुछ भी गपोड़े जा रहे हो। अरे भाई साहब उसने आत्मन इस्तेमाल किया, इक्वल ब्राह्मण कहा, सोल नहीं कहा, सोल इक्वल ब्राह्मण या सोल इक्वल कॉन्शियसनेस भी नहीं कहा उसने।
या तो वो लिखता कि आत्मन इक्वल कॉन्शियसनेस, क्यों नहीं लिखा उसने? क्यों नहीं लिखा? आप इस तरह से बेवकूफ़ भरी बातें मत कीजिए, ठीक है ना? अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो जाकर ठीक से कहीं कोचिंग ले लीजिए, पढ़ लीजिए, अर्थ समझ लीजिए। और अगर आप ये सोचते हो कि कुछ भी लाके आप दिखा दोगे, कुछ भी गपोड़ दोगे, कभी कॉन्शियसनेस को आत्मा कर दो, बेवकूफ़ समझे हो क्या? अभी दुनिया वैसे नहीं चल रही है। अब ज़रा रुक के थोड़ा-सा कुछ सुपर चैट आया है आपके लिए, थोड़ा पढ़ दूँ मैं। रुकें यहाँ पे। मल्लिकार्जुन एस यहाँ पे लिख रहे हैं जय भीम, नमो बुद्धाय सर। अ, आज कर्नाटक में 12th सेंचुरी के महान सोशल रिफॉर्मर अन्ना बसावन्ना की जयंती है। ओके, ओके मल्लिकार्जुन एस, शुक्रिया आपका। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी जयंती को हड़पने के लिए इन लोगों ने वो बना दिया हो, परशुराम जयंती वगैरह का राग आलाप दिया हो? ये भी हो सकता है। इसके बाद से जो है, 1 मिनट। काफ़ी दूर निकल जाता है, इधर हम लोग उलझ जाते हैं और पता नहीं चलता है। अच्छा, एक चीज़ ईमानदारी से, बिल्कुल ईमानदारी से रोहन सक्सेना बताइएगा कि इस पूरे किताब में कहीं भी श्रोडिंगर ने ये बात लिखी है क्या कि कॉन्शियसनेस ही सोल है या फिर आत्मा है? ये वर्ड कहीं पे लिखा है कि नहीं लिखा है? बस इतना बताइएगा मुझे। हाँ सर, इसलिए आप भी ईमानदारी से वही मैं मैं पेज नंबर एक मैं पेज का पूछ रहा नेक्स्ट हूँ कि पैरा। ये कहीं, मैं पूछ रहा हूँ ये लिखा है कि नहीं लिखा है? सिर्फ़ इतना बता दीजिए। सर इसलिए पुस्तक को अंडरस्टैंड अरे यार, करना पड़ता है ना। आप हाँ या ना में पहले जवाब दीजिए ना, फिर मैं वो पेज हाँ तो सर, खोल लूँगा। दिया 100%, हुआ है। 100, अभी अभी तक 100%। आप अभी तक आप जो है 10 बार झूठ बोल चुके हैं, 10 पेज खुलवा चुके हैं, कहीं भी नहीं दिखाए हैं। मैं आगे सर भी ये खोलूँगा। रुके, रुके थोड़ा-सा। आगे भी मैं खोल के दिखाऊँगा, ठीक है ना? हर बार आपकी झूठ पकड़ी जाएगी और हर बार आप नंगे होते जाएँगे। कहीं भी ये बात नहीं लिखी हुई है, लेकिन आप लगातार झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, 1 मिनट, यहाँ पे जो है शशि शिशिर ऋतु, ये शिशिर ऋतु लिखते हैं कि मरते समय मेमोरी रिकॉल होती है। आत्मा आत्मा का कहाँ रोल है? हाँ, कोई रोल नहीं है ना, ये लोग इनको ये यहाँ पे सिर्फ़ टाइम काटने आते हैं। जैसे अभी कुछ देर पहले एक कॉलर आए थे, उन्होंने बोला कि यहाँ पे कुछ लोग आते हैं आत्मा और परमात्मा का वो बॉडीगार्ड बनने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए यहाँ पहुँच जाते हैं, उन्हीं में से एक हैं। हर बार ये आएँगे, आत्मा रोते-रोते कॉन्शियसनेस पहुँच जाए, इनको डिफरेंस तक नहीं पता है। अरे भाई, इनका इन कॉन्शियसनेस जो है, इनका आत्मा जो है, वो गीता में कृष्ण कहता है कि ना उसको डुबोया जा सकता है, ना मारा जा सकता है, ना काटा जा सकता है। उसकी बात कर रहा है। ये बार-बार कॉन्शियसनेस को दिखाकर और आत्मा का रोना रो रहे हैं। श्रोडिंगर का नाम लेकर आए। उसके नाम पर कॉन्शियसनेस दिखा रहा है, आत्मा की बात हो रही है, आत्मा अभी तक नहीं दिखा है। अच्छा, राजू मने जी यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं। ये लिखते हैं, एसजे सर जी, हिंदू धर्म हिंदू धर्म वो घटिया धर्म है, जिस माँ के पेट में इंसान 9 महीने रहकर आता है, उसी माँ के मासिक धर्म से उसे शूद्र कहकर उसके हाथ का खाना खाने से मना करता है और उसे 5 दिन किसी भी चीज़ को छूने नहीं देता। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा है और ये चीज़ तो ये लोग प्रैक्टिस भी करते हैं। हुँ। पेज नंबर बताएँ रोहन सक्सेना, कहाँ नहीं, पे नहीं, आपका आत्मा आत्मा कहाँ है? बताइए। वही पेज का सेकंड पैरा में क्या लिख रहा है देखिए सर। हाँ, how बोलिए तो does कहाँ the लिखा हुआ है? idea of how हुँ, does the idea of plurality so हुँ, emphatically opposed by the Upanishad writers हुँ, arise at all? हुँ। Consciousness finds itself intimately connected with and अरे dependent भैया, ये on। कॉन्शियसनेस की बात कर रहा है। कॉन्शियसनेस के बारे में जब बात अरे करते हैं, कौन उपनिषद को क्यों लिंक कर रहा है? अरे लिंक इसलिए कर रहा है कि चोरी का माल है ना आपका उपनिषद। आपका सर उपनिषद जब जो है पूरा नहीं, चोरी का माल है। 1 मिनट रुकिए थोड़ा-सा, अब मैं पूरा पोल खोल दूँगा आपका। जो ये जो चीज़ है ना, कॉन्शियसनेस की बात है, चित्त की जो बात हो रही है, जो ये जो योगाचार चित्त की बात हो रही कॉन्शियसनेस है, नहीं एक है अरे सर। रुके भाई साहब, रुके, शांति से रहें थोड़ा। आपको पता है कि जो चित्त है, जो योगाचार है, वो किसकी ब्रांच है?
पता है, थोड़ा-सा भी आइडिया है योगाचार क्या होता है? अच्छा, ठीक है सर, मैं नहीं, मैं अब पूछ रहा आपको हूँ ये योगाचार क्या होता है? आपको आइडिया है कि नहीं है? आपको खोल के बताऊँगा, वो भी बताऊँगा। नहीं, 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 आप नहीं पहले यही बता दीजिए मुझे। अभी आप आत्मा दिखाने की मैं बोल रहा हूँ, आप बार-बार जो है कुछ भी दिखाया जा रहा है। अब मैं मुद्दे पर आता हूँ। आप मुझे बताइए पहले कि ये योगाचार के बारे में आपको पता है कि नहीं? कॉन्शियसनेस क्या होता है ये पता है कि नहीं पता है? पहले ये बताइए मुझे। बता रहा हूँ ना सर, प्रज्ञानम आप इक्वल टू मुझे आप कॉन्शियसनेस। आप मुझे बताएँ मुझे कि योगाचार क्या होता है? योगाचार एक बुद्धिज्म का एक स्कूल है बस। क्या-क्या पढ़ाई होता है उसमें योगाचार में? मैं वो स्कूल ऑफ थॉट को नहीं पढ़ा हूँ। आप स्कूल ऑफ ठीक है। थॉट नहीं पढ़े हैं। अच्छा उपनिषद पढ़े हैं आप? हाँ, थोड़ा-सा पढ़ा पढ़े है। पढ़े हैं ना? तो बताइए तो ज़रा हाँ, उपनिषद में कहाँ पे ये कॉन्शियसनेस की बात दी गई है? ज़रा मुझे ये बताइए तो? प्रज्ञानम, प्रज्ञानम इज़ नॉट चित्ता, अरे भाई चित्ता अलग वर्ड है। प्रज्ञा शब्द ही आपका चोरी का माल है। प्रज्ञा का लेना-देना क्या है आपके उपनिषद से? नहीं, नहीं आप जो देखिए। प्रज्ञा जो शब्द है, ये बुद्धिस्टों का हाँ, शब्द है, प्योर शब्द है। इसका अच्छा ठीक आपके है। उपनिषद से अब क्या सुनिए। लेना-देना है? अच्छा, अब प्रज्ञानम, आपको प्रज्ञानम बाद में बोल रहे अच्छा, हैं। आप चल अच्छा, अब एक काम और कीजिए, एक काम और कीजिए। अगर यहाँ पे आप ये साबित कर पाएँ कि आपका उपनिषद जो है वो पुराना है और उसके पुराने कुछ एविडेंस है, ईसा पूर्व में कुछ इसके सबूत मिले हैं, तब तो मैं मान सही लूँगा बात। कि हाँ, भैया आपका पुराना है। अब मुझे सबूत दिखाइए कहाँ ये दिया हुआ है कि ठीक है। उपनिषद पुराना होता है? आप डॉक्टर अंबेडकर को मानते हैं? नहीं, आपका मुझे अंबेडकर का 1 मिनट रुकिए। आप मुझे कभी भी जो है ना बाबा साहब की किताब या किसी अन्य राइटर की किताब या क्यों किसी बाबा अन्य साहब गलत राइटर लिखा है क्या? रुकिए भाई साहब, बाबा साहब आप गलत अरे लिखा भाई है क्या? रुको रुको तो सही। बाबा साहब मैंने तो अभी ऐसा कहा नहीं कुछ कि गलत लिखा है कि सही लिखा है, खुद से ही गाना गाना शुरू कर दिए। आप हमेशा ही जब मैं प्राइमरी सोर्स की बात करता हूँ, आप हमेशा ही सेकेंडरी और टर्शियरी पे पहुँच जाते हैं। ऑथेंटिक सोर्स क्या होता है? अगर हाँ, आपको ठीक पता है। लगाना हो कि भई अगर किसी चीज़ का आपको जो है अ जैसे बाबा साहब की जो किताब पढ़ोगे और बाबा साहब के अनुयायियों की जो किताब पढ़ोगे, तो बाबा साहब के समय में डीएनए वो चेक नहीं हुई थी। बाबा साहब के जितने अनुयायी हैं, वो सब लोग जो हैं डीएनए के आधार पर ब्राह्मण विदेशी का नारा लगाते हैं। खुलेआम सीधे-सीधे ठोक के बोलते हैं ब्राह्मण विदेशी है। बाबा साहब के तो अपनी किताब में कभी डीएनए चेकिंग की बात नहीं किए हैं। अब कहोगे बाबा साहब क्या गलत लिखे हैं? अरे भाई साहब बाबा साहब के समय डीएनए चेकिंग नहीं हुई थी। ओके, तो ओके आप जब जो है ना एक रुके रुके थोड़ा-सा रोहन सक्सेना। इसीलिए कभी भी आप इस तरह का क्लेम मत कीजिए कि भैया वो क्या गलत लिखेंगे, वो क्या लग मैं ऑथेंटिक सोर्स बोल रहा हूँ। अगर ठीक है। उपनिषद अगर आपका जैसे आपने अभी दिखा रहे थे वहाँ पे जिस राइटर का दिखा रहे थे कि वो बेचारा सोच रहा है कि 2500 साल पहले कोई उपनिषद होगा भारत में। आपको पता है हाँ, कि जो ध्वनि, जो लेख, जो शब्दावली प्रयोग की गई है उपनिषद में, ठीक है क्या सर। 2500 साल पहले उस तरह की लिखावट, उस तरह के शब्द, उस तरह के व्यंजन स्वर अवेलेबल थे? आप हाँ, बताओ वही मुझे। मैं वही आप बता रहा मुझे हूँ बताओ सर। उसके सबूत दिखाओ मुझे। 1 सेकंड उसने तो द कुछ स भी गपोड़ दिया उसने ना। नहीं, वो नहीं तो सर, कॉन्शियसनेस मैं ये 1 मिनट कहना रुकें, रुकें। वो कॉन्शियसनेस की बात कर रहा था, आत्मा की बात चलनी थी, आप नहीं प्रूफ दे पाए। नहीं, शुरू नहीं में जब डेफिनिशन जब दिखा दिया कॉन्शियसनेस अरे रुक जाएँ भाई। शुरू में डेफिनिशन दोनों का मैंने दिखा दिया, दोनों बिल्कुल अलग हैं। आत्मा सर बिल्कुल अलग चीज़ है, सर नहीं रुकें, कॉन्शियसनेस भी अलग है। आप आत्मा दिखाना था बार-बार कॉन्शियसनेस श्रोडिंगर कॉन्शियसनेस की बात किया है, आपके किसी आत्मा की बात नहीं किया है। उसने उपनिषद की बात की है, उपनिषद की इसलिए बात की है क्योंकि उसको जो है नहीं पता है कि भारत में जो है उपनिषद और वेद के अलावे भी इन दोनों के बाबूजी का भी धर्म था। उपनिषद के बाबूजी कौन है? महायान शाखा है। पूरा सर उपनिषद जो सर है अरे भाई रुक जाएँ, सुन ले पूरी बात मेरी। पूरा वेदांती जो उपनिषद की आप बात करते हो शंकराचार्य जो वेदांती था, वो वेदांती जो है पूरा महायानियों से चोरी का माल किया था। आपको सिर्फ़ इतना साबित करना है कि आपका उपनिषद जो है ईसा पूर्व में था, इसका सबूत बस दे दीजिए। इसका सबूत देना है आपको। आप ये मत कहिए कि उनका आपने पढ़ा ये सब नहीं। ऑथेंटिक सोर्स पे आइए, आप वेट अ आर्कियोलॉजी से सेकंड सबूत सर, दिखाइए। वेट अ सेकंड। आप आर्कियोलॉजी से सबूत दिखाइए। आप उनका कोई लिखा हुआ उपनिषद का कुछ अगर ओके, होगा ठीक है तो सर। कुछ लिखा एक रुके भाई साहब, जो व्यक्ति इतनी बड़ी-बड़ी बात कर रहा है कॉन्शियसनेस की कि हम ये कॉन्शियसनेस ये कर दिए, वो कर दिए। जब इतना ज्ञानी लोग हैं, उनको लिखना-पढ़ना नहीं आता था क्या? अगर लिखे होंगे ईसा पूर्व में तो लिखावट आ ही चुकी थी।
तो अगर वो लिखे होंगे तो अवेलेबल ज़रूर होगा। आप मुझे बस सबूत दिखा दीजिए, कहाँ उपनिषद था? दिखा हाँ दीजिए मुझे। सर, हुँ। चलिए आप अंबेडकर को नहीं मानते हैं, आगे बढ़ेंगे। एक चलिए। एक एक 1 मिनट, 1 मिनट। मैंने कभी ऐसा कोई स्टेटमेंट ही नहीं दिया कि मैं अम्बेडकर को मानता कि नहीं मानता हूँ। चलिए डॉक्टर तो रुकिए अम्बेडकर सर, कहा थोड़ा करें, सुन लीजिए। 1 मिनट, डॉक्टर अम्बेडकर कहा करें। आप जो है थोड़ा उनके सुन थी नहीं लीजिए सर, नहीं थोड़ा है। सुन लीजिए। हाँ, थोड़ा सुन लीजिए अभी। सुनूँ आप जब सबूत दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? पहले ये बताइए, मैं या अब समय डिबेट खराब कर करने रहा का? हूँ ना, सब अरे सबूत डिबेट कर देख। आप मैं सबूत चाहिए मुझे, आप हमेशा सबूत आते के हैं, लिए ही इसी तरह बैठा हूँ टाइम सर। काटते हैं। न कहाँ सबूत दे रहे हैं भाई साहब? इतनी बार यू टर्न चलिए। मारे, इतनी बार यू टर्न मारे, हर बार नहीं, नहीं झूठ बोल के सर, पन्ना टाइम वेस्ट खुलवाते हो मत आप। कीजिए, टाइम हाँ, तो वेस्ट मत बताइए कीजिए, सुन नहीं, लीजिए, टाइम वेस्ट आप सुन कर रहे हो लीजिए। ना, आप सबूत दो मुझे, अ, कहाँ अच्छा, कैसे आप साबित करोगे? सबूत अ, दो। वही बात है, सुत्ता सेंट्रल डॉट नेट, हुँ, जो प्राइमरी सेंटर फॉर इंग्लिश हुँ। ट्रांसलेशन ऑफ त्रिपिटका। त्रिपिटका का कोई इंग्लिश ए ए ट्रांसलेशन ए पढ़ना 1 चाहता है? मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि आप त्रिपिटक से आप वो दोगे, सबूत दोगे, उपनिषद का? जब त्रिपिटक, लाइक फॉर एग्जांपल, जब आप अंबेडकर के बारे में एक बात 1 करते मिनट, 1 हैं। मिनट, रुकिए। आप ये ये कहना चाहते हो रुको भाई साहब, आप ये कहना चाहते हो कि आप जो है पाली साहित्य से जिस पाली में जब लिखा जाता था, जब संस्कृत था ही नहीं, जब संस्कृत का उद्भव ही नहीं हुआ था, उस भाषा से आप जो बाद में उद्भव हुआ, मतलब ये क्या बोलते हैं, दादा के जो होते हैं, दादा होते हैं, उनकी वंशावली, दादा का कुंडली देख नहीं, नहीं के सर, अब सर प्लीज पोते डोंट पोता वेस्ट टाइम 1 मिनट सर। रुकें। पोता जिसका जन्म ही नहीं हुआ है, उसका आप दादा की कुंडली देख के सर बताओगे? सर आप ये डोंट ज्ञान वेस्ट देना इट चाह रहे प्लीज। हो? अरे रुको भाई साहब, चलो बताओ तो सर, क्या लिखा हुआ है? बताओ क्या लिखा हाँ, हुआ है? त्रिपिटक में सुत्ता क्या लिखा हुआ है? सेंट्रल हुँ, सुत्ता सेंट्रल डॉट नेट का ओनर हुँ, है, वो बौद्ध हुँ। भिक्खु है, जो हमारे दलाई हुँ। लामा हिज होलीनेस के साथ काम करता है। वो ऑस्ट्रेलियन बौद्ध भिक्खु है, उन्होंने हाँ, एक, हाँ, हाँ, हुँ। ऑस्ट्रेलियन उन्होंने क्या बौद्ध कह दिया भिक्खु। है? ऑस्ट्रेलियन मैं बौद्ध आपको, भिक्षु है। हाँ, ऑस्ट्रेलियन है। मतलब ऑस्ट्रेलियन, मैक्स मुलर का वेद आपको पसंद है? नहीं सर, मैं पढ़ के नहीं बताता हूँ, पसंद थोड़ा है? सुन लीजिए। सुन अरे! लीजिए सर। आपसे सुनेंगे हम थोड़े, हम सबूत देखेंगे ना, हम तो सुनने के लिए थोड़े हाँ, बैठे हैं, आप तो ओके। कुछ भी कपोड़ रहे हो, वही। उस समय से कपोड़ रहे हो। उस समय से आप जो है आत्मा का करते-करते कॉन्शियसनेस की उस समय से दिखा रहे हो, बार-बार आत्मा बोल रहे हो, हैं? भई आप बोल रहे हो कि आप जो है शादी आपकी हुई है, बार-बार सलमान खान सुहाग रात मना रहा है, सलमान खान सुहाग रात मना रहा है, इसीलिए आप भी सुहाग रात मना रहे हो। तो कैसी उस समय नहीं से सर, बात कर रहे हो? सर नहीं, स्कॉल यही कर रहे हो इस समय से। हाँ, मैंने नहीं सबूत माँगा, स्कॉल 1 मिनट रुको, नहीं रुके यहाँ पे। अरे मैंने इतना बार सबूत रुको, माँगा नहीं, थोड़ा आपको सुनिए। नहीं सुनूँगा ना, नहीं सुनूँगा मैं। मैंने उपनिषद का सबूत माँगा, दे रहा आपका हूँ ना, अपना नहीं दे रहे हो ना आप, त्रिपिटक की दे बात रहा कर हूँ, रहे हो। सुन लीजिए। अरे आप बौद्ध भिक्षु की बात कर रहे हो, आप त्रिपिटक की बात कर रहे हो, सबूत माँग रहे हो। आपका आपकी सभ्यता भारत में है, आपका कहना है कि भई बौद्ध भिक्षु-विक्षु क्या होते हैं, सारा सभ्यता तो हमारा है, सब चीज़ हमारा दिया हुआ है, हमारे ऋषि-मुनि किए हैं। सबूत माँगो तो तुरंत बौद्धों की किताब खोलने लगते हो, कभी बौद्ध भिक्षु की बात करोगे, कभी श्रोडिंगर की बात करते-करते आत्मा पे कॉन्शियसनेस दिखाते रहे, आत्मा का गाना गाते रहे। अरे भाई साहब, आपके ऋषि-मुनि क्या यहाँ पे झक